Hi everyone, welcome to our online class group. As you all know that Corona has hit us hard again. तो अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे सिलेबस की तरफ कंसंट्रेट करें, क्योंकि जहाँ तक आप सभी जानते हैं आने वाला समय हमारे एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरफ और मेंस एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब इतना वक्त बचा नहीं कि हम छुट्टियों की तरफ बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने हमें छुट्टियां दी है, हमारे ऑफलाइन क्लासेस को डिस्टर्ब किया है, पर हम नहीं चाहते कि आपकी क्लासेस, आपकी स्टडी, आपका रूटीन, आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब हो। उसी वजह से वी आर हियर विद द ऑनलाइन क्लास ग्रुप्स टू मेक योर सिलेबस कंप्लीटेड, अप टू डेट, एंड फॉर मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट नाउ वी आर फेसिंग आवर टर्म सेकेंड। और एक बात और भी बता देता हूँ कि जिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टर्म सेकंड में हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे ड्यू टू कोरोना, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। बिकॉज रिसेंटली CBSE हैज़ पब्लिश्ड अ नोटिफिकेशन दैट ऑल एग्जाम्स विल बी ऑन स्केड्यूल, विल बी ऑन फिक्स्ड डेट, विद फिक्स्ड स्केड्यूल एंड विद फिक्स्ड सिलेबस। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी ये रूमर्स फैल रहे थे कि CBSE ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें इन अफवाहों की तरफ ध्यान देना भी नहीं है। हम बढ़ रहे हैं हमारे टर्म सेकंड के फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो वॉल्यूम फर्स्ट का है। और काफ़ी ईजीएस्ट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला है। अगर हम देखें NPO के बारे में तो ये 10 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। अकेला चैप्टर 40 मार्क्स के सिलेबस में से अकेला चैप्टर जो कंटेन कर रहा है 10 मार्क्स। इन 10 मार्क्स के अंदर हमारा 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल रहेगा, 30 मार्क्स का हमारा न्यूमेरिकल भी हो सकता है शॉर्ट, और इट कैन बी थ्योरेटिकल पार्ट। 1 मार्क का डेफिनेटली 1 लीनियर क्वेश्चन रहेगा, इट कैन बी फ्रॉम MCQs ऑल्सो। आइए शुरुआत करते हैं NPO के बारे में। NPO की तरफ अपन देखें तो आपने काफ़ी सारी NGOs के बारे में सुना होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में सुना होगा। ये वही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद पैसा कमाना है या प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ एक ही मोटिव रखते हैं, सोशल वेलफेयर एंड फॉर हैविंग ए हेल्पिंग और हेल्पफुल हैंड फॉर द नीडी पर्सन्स, यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़। हम आज इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी जाना पहचाना है आपके लिए। क्यों? क्योंकि +1 में आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे थे, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह ही है। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। NPO में सेम कुछ ऐसा ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये दोनों आपके लिए एज इट इज ही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कहें तो देखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, इट जस्ट क्वाइट सिमिलर टू कैश बुक। आई थिंक आपको याद ही होगा कि कैश बुक जिसमें हम सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप ये देखिएगा कि NPO है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की मदद भी करेगी, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगी, लोगों को ज़रूरतमंद सामान भी प्रोवाइड करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके पास पैसा भी आएगा, पैसा आएगा भी तो काफ़ी सारे खर्चे भी होंगे, और उन्हीं खर्चों को, उन्हीं पैसों की इनकमिंग को ट्रांजिट करने के लिए या उनको रिकॉर्ड करने के लिए इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड आउट करने पड़ेंगे। उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो उनको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दैट वी कैन कंसीडर इट एज कैश बुक। सेकंड वन की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो इट जस्ट क्वाइट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपके जहन में एक और बात आ रही होगी कि यहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नाम क्यों नहीं लिखा। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता।
तो इसीलिए इसकी जगह पे क्या यूज़ किया गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यूज़ किया। बैलेंस शीट से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि एक ऐसी शीट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड हो, यानी हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, हमें किन को पे बैक करना है, कितनी एसेट्स हमारे पास बची हुई है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ है, इन कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, वो सारा रिकॉर्ड बैलेंस शीट में रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। आपने कैश बुक के बारे में देखा था, तो उसमें और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ पर होता था पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, दिस अ बिग डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, दैट इज हियर वी कैन सी रिसिप्ट, अमाउंट, देन पेमेंट, देन अमाउंट। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चरल बेसिस को लेकर के कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम किन किन चीज़ों को डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट इन द सेंस यहां पर ऑल इनकमिंग्स of cash will be recorded at this site. जितने भी पैसे की इनकमिंग होगी सारी की सारी किस में लिखी जाएगी, रिसिप्ट्स में लिखी जाएगी। अब आपके मन में फिर एक क्वेश्चन उठा होगा कि सर एनपीओ है, बिजनेस हम कर नहीं रहे, तो पैसा आएगा कहाँ से। ऑब्वियसली देखिएगा, आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, जैसे आपने बीइंग ह्यूमन सुना होगा, आपने रिलायंस ट्रस्ट सुने होंगे। ये ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट है जो लोगों की मदद करते रहते हैं, उनके ज़रूरतमंद इंसानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, ऑपरेशंस वगैरह के लिए हो, शेल्टर्स वगैरह के लिए, ऑर्फनेज हाउसेस के बारे में सुना होगा, अनाथ आश्रम वगैरह के बारे में सुना होगा, ओल्ड एज होम्स के बारे में सुना होगा। तो हमेशा इन जगहों पर जो हमारे काफ़ी रिचेस्ट फैमिलीज़ के बारे में हम कह सकते हैं, सोशल वर्कर्स के बारे में हम कह सकते हैं, जो इन चीज़ों में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेट करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो सारा पैसा कहाँ आएगा, हमारे रिसिप्ट अकाउंट में आएगा। अब बात ये भी आती है कि सर इनको ऑपरेट कौन करता है या इन ऑर्गेनाइजेशंस को संभालता कौन है। तो इमेजिन करिएगा कि 3 दोस्त हैं, एक राम, एक श्याम और एक मोहन। इन तीनों फ्रेंड्स ने अपने लाइफ सर्कल में काफी सारा पैसा कमाया। दे आर हैविंग अ मोर देन सफिशिएंट मनी। अब इन्होंने सोचा कि चलो हमने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, तो कुछ सोशल सर्विस भी कर ली जाए। तो इन सोशल सर्विसेज करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एनपीओ को फॉर्म किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जहां पर इन्होंने टारगेट किया सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पलेस किड्स हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, पढ़ने के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक एनपीओ ऑर्गेनाइज किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया और टारगेट किया उन बच्चों को जिनकी ये मदद कर सके। अब उनके लिए इन्होंने सोचा कि यार एटलीस्ट शुरुआत करते हैं। इन तीनों ने अपने अपने कैश बैलेंस से या अपने अपने बैंक बैलेंस से 1 करोड़ रुपीस को कलेक्ट किया और टोटल इनके पास हुआ 3 करोड़। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिएगा अगर सारे बच्चों को जो हेल्पलेस किड्स हैं उनको अगर फैसिलिटीज़ देनी है तो उनको रहने की फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी, उनको फूड फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी, उनको पहनने के कपड़े, स्टडी के लिए बुक्स, स्टडी मटेरियल, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सारी चीज़ें इनको देनी पड़ेगी। तो ये सारा जो खर्चा होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और ये जो इनका पैसा होगा ये इनका ओपनिंग बैलेंस होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इनके कैश अकाउंट का, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के कैश बैलेंस का। अब बात आती है कि जब जब जो भी खर्चा किया जाएगा, किनके लिए, उन किड्स के लिए जिनको टारगेट किया गया है। यानी कि अगर मैं कहूँ अगर पैसे का कोई भी आउटफ्लो हो रहा है तो वो सारा आउटफ्लो कहाँ किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा। आपने बच्चों के लिए बुक्स खरीदी तो भी यहाँ लिखा जाएगा, आपने बच्चों के लिए टॉयज़ खरीदे तो भी यहाँ लिखा जाएगा, आपने बच्चों के लिए प्लेइंग जोन्स बनाए तो भी यहीं पे लिखे जाएंगे, आपने उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए उन पे जो खर्चा हुआ तो भी यहीं पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इट मीन्स ओनली द 2 सिमिलर थिंग्स आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट इफ यू आर हैविंग द इनकमिंग ऑफ द कैश बैलेंस that will be recorded this side, and if you are having outgoing of the cash balance that will be recording at the debit side or the credit side. Okay, I can write here, or I'm writing here all outgoing
of cash will be recorded at this site. जितना भी पैसा जाएगा, यानी जाने का मतलब जिस भी चीज़ में हम खर्च करेंगे, जो भी सामान हम खरीदेंगे, हमने इनके लिए जो लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, जो खाना बनाने वाला है, जो केयर टेकर्स है, जो स्पोर्ट्स कोचेस हैं, या इनके लिए जो भी हमने मैस वगैरह के लिए, इनके शेल्टर होम्स के लिए जो भी गार्जियंस वगैरह को या केयर टेकर्स को अपॉइंट किया, तो उनकी सैलरी भी बनेगी। अब जिनको सैलरी बन रही है तो ऑब्वियसली इन अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले क्लर्क्स भी होंगे, तो सबकी सैलरी जितना भी खर्चा जाएगा वो सारा का सारा पेमेंट अकाउंट में डिनोट किया जाएगा। पेमेंट अकाउंट में कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे कौन से पेमेंट, कौन से एक्सपेंडिचर्स और कौन से पेमेंट्स आएंगे। तो वेदर इट कैन बी रेवेन्यू पेमेंट्स और वेदर इट कैन बी कैपिटल पेमेंट्स, चाहे छोटी चीज़ खरीदी हो आपने, चाहे कोई भी बड़ी अमाउंट में आपने पेमेंट किया हो, वो सारा का सारा पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। बट द टर्म एंड कंडीशन इज दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश ओनली। अगर वो सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, कैश में आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर हैविंग मैक्सिमम रिसिप्ट्स, हमारे पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और हमारे खर्चे कम हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ कैश बैलेंस दैट विल बी रिकॉर्डेड एज बाय बैलेंस CD. And after that, at the last, we'll have a total here. ध्यान रखिएगा, ये जो बैलेंस बचता है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, यानी हमारे रिसीप्ट्स में से जब हम हमारे एक्सपेंडिचर्स को लेस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एट आवर एसेट साइड। आई होप एक छोटा सा टॉपिक हमने शुरुआत किया है, यह हमारी पहली क्लास थी, इस छोटे से टॉपिक के साथ हमने शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके स्टार्टिंग क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है, बिकॉज ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करता है। सो बी केयरफुल अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट द टाइम इज टफ, कोरोना का टाइम चल रहा है, सो प्लीज बी सेफ, स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।